बच्चे हम लोग 12th बोर्ड के लिए हम बायोलॉजी को पूरा प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड के एग्जाम तक। अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाद में पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड विद कॉन्सेप्ट। चलिए आज पहला दिन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। डिफरेंट जेंडर और स्पेसीज ऑफ ह्यूमन रिलेशन आर प्रोवाइडेड बिलो। स्पेलिंग टाइप वाले ने गलत लिखा है। रीअरेंज देम इन द सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न ह्यूमन। ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मॉडर्न ह्यूमन से लेकर आप अरेंज कीजिए। तो देखो बेटा, मॉडर्न ह्यूमन कौन है? इसमें होमो सेपियंस ये है, यानी ये मॉडर्न है। इससे पहले कौन था? होमो इरेक्टस। इससे पहले कौन था बेटा? होमो हेवेलिस। होमो हेवेलिस मॉडर्न, ये पहला होमिनिड थे। उसके बाद कौन थे बेटा? ऑस्ट्रालोपिथेकस। उसके बाद रामापिथेकस। यानी अगर मैं ऐसे अरेंज करूं इसके मुताबिक तो मॉडर्न से पूछ रहा है। अगर शुरू से पूछे तो इस फ्लो चार्ट के हिसाब से रामापिथेकस सबसे पहले आए, उसके बाद बेटा आए ऑस्ट्रालोपिथेकस, उसके बाद आए होमो हेवेलिस, होमिनिड भी कहा जाता है। इसके बाद आए बेटा होमो इरेक्टस, उसके बाद आए होमो सेपियंस। तो इसमें उल्टा बोल रहा है अरेंज करने को, यानी सबसे पहले आपको होमो सेपियंस लिखना है नंबर 1, देन ये, ठीक है बेटा ये। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन तो समझ में आ गई है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेम द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। ये तो एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही बोर्ड में पूछेगा, लेकिन बेटा लोग इसमें कई इवोल्यूशन का ये ख्याल है सेलनाथ्रोपस इसका आंसर होगा। सेलनाथ्रोपस ये कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। हालांकि अलग-अलग इवोल्यूशनिस्ट की अलग-अलग ख्याल है, पर सबसे मोस्ट कॉमन है सेलनाथ्रोपस, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, वैसे ये बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है कि रमेश वाज डायग्नोस्ड विद अ डिजीज आफ्टर हैविंग अ स्पेसिफिक टेस्ट। डॉक्टर फाउंड दैट द बॉडी सेल ऑफ रमेश आर शोइंग नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एज इन गिवन इन फिगर बिलो। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बेटा क्या बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या, पहले ये देखिए जनरल नॉर्मल सेल की टेंडेंसी है कि जब एक नॉर्मल सेल दूसरे सेल के टच में आता है ना, कांटेक्ट में आता है, तो ग्रोथ रुक जाता है, डाई कर जाता है। कैंसरियस सेल में अगर कोई सेल कैंसरियस हो गया तो उसमें ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, वो दूसरों के सेल में आगे टच उसको किल कर देगा, खुद तो नहीं मरेगा लेकिन उस सेल को मार देगा। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसरियस सेल में खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड नेम द डिजीज इन व्हिच द पेशेंट सेल शोज द फॉलोइंग फिनोमेना। यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है ना, आमतौर पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ये किस में होती है? कैंसरियस सेल में। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसरियस सेल में खत्म हो जाती है। और इस बीमारी के दो कॉज दीजिए। तो पहला कॉज है बेटा, जानते हो, यूवी रेज वगैरह से। आप ये भी लिख सकते हो, स्मोकिंग से लिख सकते हो, च्यूइंग से लिख सकते हो, टोबैको च्यूइंग से। और दूसरा इसका कॉज आप लिख सकते हो फिजिकल, तो यूवी रेज दो ही लिख दीजिए, एक यूवी रेज और एक टोबैको च्यूइंग टोबैको लिख दीजिए। बस दो कॉज पूछ रहा है कि, और जिसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखता ही नहीं है, यही कैंसरियस सेल की पहचान है। नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखता है, कैंसरियस सेल में नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा सेल जिसमें नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखता हो, तो वो डिजीज कौन सी होगी? कैंसरियस होगी, हाँ, सर्किनोमा होगी, ठीक है बेटा। ओके, ऐसे बने रहिए, हम लगातार क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, ठीक है बेटा।